पांडव चारों ओर से सुखी हो गए हैं, सारे संकट जीवन से निकल गए हैं। अब भगवान अपने पांडवों को सुख प्रदान करके पांडवों से कहे, मुझे अब द्वारिका जाना चाहिए, आप लोग अनुमति दें। और भगवान द्वारिका जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। हस्तिनापुर के राजभवन के द्वार में भगवान का दिव्य रथ सजा हुआ है। स्वर्ण रथ में नाना प्रकार के पुष्प लगे हुए हैं। पांचों पांडवों से मिलते हुए भगवान धीरे धीरे अपने रथ की ओर जा रहे हैं। द्वारिका हस्तिनापुर के लोग भगवान को प्रणाम करके उनसे विदाई ले रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं और भगवान अपने रथ पर बैठ गए हैं। जैसे ही भगवान रथ पर बैठे और रथ आगे चलने ही वाला था, इतने में एक करुण पुकार आई, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे देव देव, हे जगतपति, हे महायोगिन, माम पाहि माम पाहि माम पाहि, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान ने जैसी रक्षा की पुकार सुनी, रथ से नीचे आए और देखा मुड़कर, मुख से रक्त बह रहा है, बाल बिखरे हुए हैं, वस्त्र अस्त व्यस्त हुए हैं और भयभीत उत्तरा भगवान की चरणों की ओर आ रही है। उत्तरा जी प्रार्थना कर रही है, प्रभु आप मेरी रक्षा करिए, क्योंकि आज इस त्रिभुवन में मेरी रक्षा करने वाला कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। कौन मुझे अभय देगा? कौन मुझे इस भय से मेरी रक्षा करेगा? संसार का कोई व्यक्ति मेरे इस भय से मेरी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि उत्तरा को द्रौपदी ने सिखाया है। द्रौपदी सास लगती है, मां लगती है। एक दिन द्रौपदी ने उत्तरा को अपनी गोदी में बिठाया है और द्रौपदी उत्तरा से कह रही है, देख मेरे जीवन से तुम एक सीख लेना। एक समय की बात है जब मैंने अपने रक्षा के लिए सबसे पुकार की, अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों से की, भीष्म पितामह से की, महाराज धृतराष्ट्र से की, अपने 5 पतियों से की, लेकिन उत्तरा जब मेरी रक्षा कोई नहीं किए, तब मेरी रक्षा द्वारिकाधीश ने की। दुशासन जब मेरा चीर हरण कर रहा था, उस समय केवल द्वारिकाधीश ने मेरी रक्षा की। उत्तरा जीवन में यदि ऐसा प्रसंग आए तो किसी की भी शरण में मत जाना, तुम भगवान की शरण में जाना, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसीलिए उत्तरा किसी की शरण में नहीं गई। उत्तरा न महाराज युधिष्ठिर की शरण में गई, न अर्जुन की शरण में गई, न भीमसेन के, अपने ससुर किसी की भी शरण में नहीं गई। तो पाहि पाहि महायोगिन नान्यम त्वदभयं पश्ये, आपको छोड़कर कोई मुझे अभय दे दे, ऐसा कोई संसार में मुझे कोई दिखाई नहीं देता। क्योंकि जो स्वयं भयभीत है वो मुझे भय से मुक्त कैसे कर सकता है?